सिर्फ वीडियो देखने से ईएमयू के अंदर तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अल्फा क्लासेस क्लास 9th एंड 11th एंट्रेंस के लिए रैंक बूस्टर बैच लॉन्च कर रही है। इन बैचेस के अंदर जो फीचर्स है ना, वो तुम्हें अलीगढ़ के अंदर किसी भी कोचिंग के अंदर नहीं मिलेंगे। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। सर ऐसा क्या था सेंट बेटिस के अरे अंदर? इस पे भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन तुम वीडियो के लास्ट में मैं जो आपको गिफ्ट देने वाला हूँ, वो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। लास्ट ईयर मेरे स्टूडेंट्स जो क्लास 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके पास स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, क्वालिटी वाले क्वेश्चंस थे ही नहीं प्रैक्टिस करने के लिए। वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना लेक्चर्स देखने में निकाल देते थे। एंड मेरा मानना है कि अगर तुम किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसमें 40% टाइम तुम अपना वीडियो देखने के लिए, लेक्चर्स देखने के लिए करो। एंड उसका 60% टाइम आपको एटलीस्ट जो 60% टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने जो लेक्चर देखा है, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको ग्रैस्प, उसको टेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो रैंक बूस्टर बैच के अंदर फीचर्स हैं, वो मैं आपको सबसे पहला वाला फीचर्स बताने जा रहा हूँ। वो है कस्टम टेस्ट बिल्डर। अब इसमें होता क्या है कि जो स्टूडेंट होता है उसके पास खुद चॉइस होती है। अभी तक क्या होता था कि हम टेस्ट बनाते थे कि ये सिलेबस हम डिसाइड कर रहे हैं, आपको टेस्ट देना है। लेकिन अब उस बैच के अंदर आप एनरोल हैं, तो आपके पास खुद की चॉइस है कि मैं कौन से चैप्टर का टेस्ट देना चाहता हूँ, उस चैप्टर के अंदर किस टॉपिक का टेस्ट देना चाहता हूँ, एंड उस सब टॉपिक के अंदर भी कितने क्वेश्चंस का टेस्ट देना चाहता हूँ। अब मैं ये आपको मुंह से बोलने की जगह मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। देखो हम स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। सबसे पहले हमें अपना जो ऐप है अल्फा क्लासेस वो ओपन कर लेना है। उसको ओपन करने के बाद जैसे ये बैच होगा आपका कुछ इस तरीके का। एंड जैसे ही आप अपने बैच में जाएंगे, वहां पे सबसे पहले आपको डैशबोर्ड दिखेगा। वो आपको दिखेगा डेली आपने यानी उस दिन आपने कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, वो आपके सामने दिखाई देगा। एंड आपकी एक्यूरेसी क्या है वो दिखाई देगी, एंड लीडर बोर्ड पर रैंक क्या है वो भी दिखाई। ये सारे फीचर्स आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले हम कस्टम टेस्ट की बात करते हैं। तो उसके लिए कैसे करना है, आपको स्टार्ट प्रैक्टिस पे क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट प्रैक्टिस पर क्लिक करोगे आप, आपके सामने जो आपके बैच के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे नजर आ जाएंगे। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, सब तरीके से। ठीक है, तो मान लीजिए हम इंग्लिश की क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं या फिर बायोलॉजी की करना चाह रहे हैं, तो बायोलॉजी चूज करेंगे। एंड उसके में के अंदर जितने चैप्टर्स हैं वो आपको नजर आएंगे। अभी कम आ रहे हैं क्योंकि अभी हम इस पर काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे, आपको चैप्टर्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो फिलहाल सबसे पहले हम मान लेते हैं सेल का क्वेश्चन, सेल चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है मुझे। ऐसे मान लो आपका कोई कोचिंग पढ़ रहे हो, आप कुछ भी, आप कहीं स्कूल में पढ़ते हो या जैसे भी आप अपना चैप्टर पढ़ रहे हो, उस चैप्टर के अंदर मान लीजिए आपने अभी स्टार्टिंग के कुछ ही टॉपिक्स पढ़े हैं। ठीक है, सेल की क्लासेस चल रही हैं डेली। आपके स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 टॉपिक हुए हैं अभी तक। एंड आपको केवल उन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो तुम्हें वो ऑप्शन कहाँ मिलेगा? कस्टम टेस्ट के अंदर। तुमने सेल चैप्टर अपना चूज कर लिया, फिर आप क्या करोगे, सब टॉपिक्स की जितनी लिस्ट होगी वहां पे आपको नजर आएगी। जैसे कि सेल के अंदर जितने टॉपिक्स हैं सबकी लिस्ट आ रही है। तो मान लीजिए आपको सारे टॉपिक का टेस्ट देना, फुल सिलेबस का यानी फुल चैप्टर का, तो आप ऑल टॉपिक्स चूज कर सकते हो। वरना आपको जो जो चैप्टर्स चाहिए, सॉरी जो जो सब टॉपिक्स चाहिए, उनको चूज कर लोगे। जैसे मैंने चूज किया सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फिर सेल थ्योरी, मैंने स्टार्टिंग के 2 टॉपिक चूज कर लिए। फिर मैं अपनी प्रेफरेंस चूज करूंगा। अब प्रेफरेंस में क्या है, आपको क्वेश्चंस इजी चाहिए, मीडियम चाहिए, हार्ड चाहिए या फिर मिक्स्ड क्वेश्चन चाहिए। तो वो मैं आपको मान लेता हूं तीनों तरीके के क्वेश्चंस कुछ ना कुछ आ जाए। एंड फिर आपको क्वेश्चन का काउंट चूज करना है भाई, कि मैं 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का मन है मेरा, कि आज तो 20 करूंगा, आज तो 30 करूंगा। तो जैसे आपके मन है उस हिसाब से चूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको मान ली 10। आप कस्टम पे क्लिक करोगे तो आप जितने चाहे उतने क्वेश्चन चूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं मिक्स्ड पे, एंड मैंने चूज कर लिया 10 क्वेश्चन। उसके बाद मैं ड्यूरेशन भी चूज कर सकता हूँ कि भाई मैं अभी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जिसमें मुझे ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, या फिर मुझे फिजिक्स में ज्यादा टाइम लगता है, बायो में कम लगता है। तो बायो के लिए मैं हर क्वेश्चन के लिए मैं टाइम कम सेट कर लूंगा। जैसे यहाँ पे लिख रहा है एक क्वेश्चन के लिए आप कितना देना चाहते हो, तो सेट कस्टम पर टाइम पे क्लिक करोगे। फिर आधा मिनट देना चाहता हूँ, 1 मिनट, 1.5 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट, जैसे मन आप ना चूज कर सकते हो। जैसे अपना बायो है तो मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट लगता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, हम एक मिनट चूज कर लेते हैं। फिर हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं पेपर बनाने के लिए। जैसे आप टेस्ट बनाओगे, तो एक ऑप्शन है कि आप इंस्टेंट फीडबैक मोड रखो, और दूसरा ऑप्शन क्या है, एग्जाम सिमुलेशन मोड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एग्जाम सिमुलेशन मोड के अंदर क्या होता है कि जो एकदम रियल पेपर की तरह दिखेगा, एंड यानी कि रिजल्ट आपका एकदम लास्ट में आएगा। सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर रिजल्ट दिखेगा आपको।
एंड इस इंस्टेंट फीडबैक मोड में क्या होता है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, चूज किया, तुरंत आपको उसका आंसर दिख जाएगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। ये कब करने का जरूरी है? देखो, अगर तुम पहली बार उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो तुम इंस्टेंट फीडबैक मोड में सॉल्व करो, यानी कि जैसे कि कोई बुक लगा रहे हो तुम, क्वेश्चन सॉल्व करा, आंसर चेक करा, अच्छा सही हो गया, ये सोल्यूशन था, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये तब हो गया। अब तुम्हें मान लो अपना पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है या फिर तुम्हें एकदम टेस्ट की तरफ फीलिंग देनी है, तो तुम टेस्ट वाला एग्जाम चूज करो, जिससे कि एकदम लास्ट में रिजल्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम सिमुलेशन मोड चूज कर लेते हैं। एंड दूसरा है, आपको नेगेटिव मार्किंग भी आप अपने मन से चूज कर सकते हो कि क्यों, ऐसा क्यों है। जैसे अगर मान लो कोई 9th एंट्रेंस का बच्चा है जो तैयारी करता है, तो उसके में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो अपना वो डिसेबल करके रखेगा, लेकिन 11th वालों के में होती है, तो आप अपना नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे चूज कर लोगे। फिर अपना स्टार्ट प्रैक्टिस पे चूज करोगे। एंड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बैंक के अंदर जितने भी क्वेश्चन है, उनमें से वो क्वेश्चन बन के आएंगे एंड आपका टेस्ट तैयार हो जाएगा। देखो, हमारा टेस्ट तैयार हो चुका है। एंड इस टेस्ट में जैसे क्वेश्चन देख पा रहे होगे, पहला क्वेश्चन है, द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज अ लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल वाज गिवन बाय। इस तरीके से टेस्ट मिलेगा आपको। फिर आपको उनका जो भी सोल्यूशन आपको लगता है सही, तो प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था, तो आपने चूज कर दिया एंड आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। देखो, अभी यहाँ पे तुम्हें एक क्वेश्चन में बुक मार्क करने का ऑप्शन भी मिलेगा। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, वो दोबारा प्रैक्टिस करनी है, उसको बुक मार्क कर सकते हो। तुम्हें लगता है यार क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में कुछ कमी है, तो तुम रिपोर्ट कर सकते हो डायरेक्टली। वो हमारी टीम उसको फिर क्वेश्चन को ठीक भी कर सकती है, और या फिर हमें लगता है कि भाई तुमने गलत रिपोर्ट करा, हम तुम्हें बता देंगे भाई नहीं ये क्वेश्चन सही है, आप गलत कर रहे थे। ठीक है, जो भी है, आपको अगर कोई कमी लगती है क्वेश्चन के अंदर तो रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा इस तरीके से जितने भी हमने 10 क्वेश्चन चूज करे थे, एंड 10 मिनट चूज करा था, 10 मिनट का टाइमर लग गया, एंड इस तरीके से आप अपना कस्टम टेस्ट बना सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे ही सेव कर लेता हूँ, सबमिट कर देता हूँ एक क्वेश्चन सॉल्व करके ही। देखो, हमने सबमिट कर दिया। ये थोड़ा 1-2 मिनट का टाइम लगता है। ये हो गया हमारा टेस्ट सबमिट। देखो, अब मेरा 10 में से केवल 1 क्वेश्चन सही गया है एंड स्कोर मेरा 1 ही आया है। ठीक है? एंड यहाँ पे पेनल्टी भी लग गई है 0.25 की। इसके बाद देखोगे अगर, तो देखो नीचे तुम्हें डिटेल्ड एनालिसिस दिखेगा, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नीचे दिखाई देगा। जैसे पहला क्वेश्चन का आप सी सॉल्यूशन पे क्लिक करोगे, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके नीचे आ जाएगा। और एक और चीज, भाई क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, ठीक है, क्वेश्चन तुमने सॉल्व भी कर लिया, ठीक है, बट अगर तुम्हें उस क्वेश्चन के अंदर दिक्कत आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, तब क्या करोगे? अभी हमारे पास बुक से हम अकेले सॉल्व कर रहे होते हैं, बुक में यार क्वेश्चन पे सॉल्व ढूंढते हैं आंसर वगैरह, तो तुम क्या करो, यहाँ पे क्लिक करोगे आस्क का डाउट पे, स्टार्ट डिस्कशन पे जैसे ही क्लिक करोगे, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे मैसेज कर सकते हो कि भाई सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका जो मेंटर होगा वो डायरेक्टली वहां पर रिप्लाई करेगा। ठीक है, तो वो आपको पूछने के भी 3 ऑप्शन है। आप चाहे तो अपना माइक पे चूज करोगे, एंड जैसे यहाँ पे माइक जैसे हम चूज करेंगे, एंड यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। हेलो सर, मुझे इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? एंड यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक कर दोगे और आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग में डाउट पूछ लिया जाएगा। देखो, यहाँ पे हमने कर दिया और यहाँ पे हमने सेंड कर दिया। ठीक है, एंड इसके अलावा एक और चीज फीचर है कि अगर सर ने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन कोई और बच्चा उस टाइम पे सॉल्व कर रहा था उस क्वेश्चन को, उसके सामने वही क्वेश्चन आ गया, उसको समझ में आ गया, तो वो तुम्हारे क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकता है कि हे भाई इसका आंसर ऐसे से होगा। तो दोनों तो ऑप्शन है, सर भी रिप्लाई कर सकते हैं आपके, एंड बच्चा भी आपको रिप्लाई में दे सकता है, आपका कोई फेलो स्टूडेंट भी रिप्लाई कर सकता है। आपको जिसका आंसर सही लगा आप हेल्पफुल पे क्लिक भी कर सकते हो। ठीक है, आपको फोटो सेंड करना है डाउट में, वो भी कर सकते हो, टेक्स्ट में पूछना है वैसे ही पूछ सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको किसमें मिलेंगी? कस्टम टेस्ट के अंदर। अब इससे फायदा क्या? भाई मोटी-मोटी बात बताइए सर आप। मैं क्या फायदा मेरा इससे? देखो, इससे फायदा बहुत बड़ा फायदा है। देखो, सबसे पहली चीज़ होती है कि मुझे जो मन चाहे टॉपिक्स हैं, उनके क्वेश्चन नहीं मिलते हैं कभी-कभी। क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन बैंक है या कुछ भी है, तो उसमें क्वेश्चन इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन। वो भी 30-40 लिमिटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है? और वहाँ पे मुझे मान लो इसी टॉपिक के सॉल्व करने थे, एक टेस्ट की फॉर्म में फील्ड के साथ सॉल्व करना था, तो वो यार एकदम स्टेबिलिटी टाइम में नहीं कर पाते। और यही इसमें आपको सेम टाइम अपना जैसा सेट करोगे वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरी चीज़ एक और है कि कभी-कभी क्या होता है, हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहीं अटके हैं, पता ही नहीं है टाइम का। लेकिन यहाँ पे तुम्हें टाइम के साथ सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक मतलब आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस बिल्ड होगी कि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। समझ में आई? एक और सबसे बेस्ट फीचर जो है, जो रैंक बूस्टर बैच के अंदर आपको मिलेगा, वो है मिस्टेक बुक। अब ये मिस्टेक बुक का मेरे दिमाग में आइडिया कैसे आया, फिर हमारी टीम को कैसा आइडिया आया,
वो आया था एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे हमारी टीम के अंदर ही एक इंसान था, तो वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है? तो वो जब नीट की प्रिपरेशन करते थे, तो उस टाइम पे वो अगर वो ऑनलाइन टेस्ट भी देते हैं या किसी बुक के थ्रू भी अगर टेस्ट की प्रैक्टिस करते थे या क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो वो क्या करते थे, एक अलग से अपनी कॉपी बनाते थे, मिस्टेक कॉपी नाम से, और वहाँ पे मैनुअली क्वेश्चंस को टाइप कर सॉरी लिख रहे हैं, ठीक है? आंसर लिख रहे हैं। अब यही जो कमी थी, यही जो प्रॉब्लम थी, किसकी? भाई, जो हमें मैनुअली टाइपिंग करनी पड़ती थी, लिखना पड़ता था कि ये गलतियाँ हैं, उसको हम लेके आ गए हैं टेक्नोलॉजी के साथ। टेक्नोलॉजी से कैसे सॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम को? आपको मिलेगा ऐप के अंदर एक फीचर जिसको हम नाम बोलते हैं मिस्टेक बुक। मैं दिखाता हूँ आपके सामने ही। जैसे ही आपका जो टैब है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा मिस्टेक बुक नाम का एक टैब, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इधर आप क्लिक करोगे मिस्टेक बुक के ऊपर, वहाँ पे एक अलग से एक विंडो खुल के आएगी, जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए आ रहे थे अभी तक, उन क्वेश्चन्स में जो गलत-गलत क्वेश्चन हैं, आपके एक जगह आपको दिखाई देंगे। देखो, अभी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने इतने क्वेश्चन गलत सॉल्व करे ही नहीं है अभी तक, ठीक है? तो आपको सब्जेक्ट वाइज़ सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे। एंड टू एंड यहाँ पे रॉन्ग क्वेश्चन के साथ में बुकमार्क वाले क्वेश्चन भी दिखेंगे। यानी कि आपको लगता है कि आपको भले ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सही हो गया तुम्हारा, लेकिन होता है ये टफ क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट सा लग रहा है, या फिर हो सकता है मुझे इसको रिविज़िट करना चाहिए, दोबारा सॉल्व करना चाहिए, तो वहाँ कर दोगे बुकमार्क, एंड वो सारे क्वेश्चन्स आपको आपकी मिस्टेक बुक में दिखेंगे, एंड आप उनको सारे क्वेश्चन को एज़ अ प्रैक्टिस या फिर एज़ अ टेस्ट दोबारा सॉल्व कर सकते हो। ये आपको मिस्टेक बुक फीचर हो गया। फिर आपको मैं एक तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट या फिर बोले तो मतलब बहुत ही ख़ास जो मुझे फीचर लगा पर्सनली, वो है एनसीईआरटी मास्टरी। इसमें क्या होता है? देखो, हम क्या करते हैं अभी तक, एनसीईआरटी की बुक की रीडिंग करते हैं एंड चैप्टर पढ़ते हैं, एंड होता क्या है कि हम पढ़ तो लेते हैं, बट उनसे कैसे क्वेश्चंस बन के आएंगे सामने, एंड कुछ कुछ होता क्या है कि लाइंस के बीच में क्वेश्चन बन जाते हैं, और जब एनसीईआरटी सॉरी एंट्रेंस एग्जाम आता है, वहां पे देखते हैं कि यार ये क्वेश्चन आया था बिल्कुल, लेकिन पता नहीं कहाँ से आ गया, लेकिन जब घर पे आकर पता चलता है कि एनसीईआरटी की बुक से ही था वो क्वेश्चन, उस लाइन के अंदर था, वो एक एक्टिविटी के अंदर क्वेश्चन था, कोई फैक्ट में क्वेश्चन लिख रहा था वो, और हमने वो मिस कर दिया। हमने बुक रीडिंग करी होती है, लेकिन फिर भी हम समझ भी जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं जो बुक के अंदर लिख रही होती है। ठीक है? इसीलिए साइंस में स्पेसिफिकली बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स के अंदर जो एनसीईआरटी है, वो बहुत ज़रूरी है, एंड उस चीज़ को इनेबल करा है हमने किसके थ्रू? उसका नाम दिया है हमने, क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी मास्टरी। मैं दिखाता हूँ आपके सामने अभी। देखो, जैसे ही आप एनसीईआरटी मास्टरी की अलग से टैब दिखाई देगा आपको, वहाँ पे आप क्लिक करोगे, जैसे अभी दिख रहा है आपको साइंस के नाम से, साइंस में जाओगे तो साइंस की बुक है अपने पास, कौन-सी बुक है? एक्सप्लोरेशन क्लास 9 की बुक अभी हमारे सामने दिख रही होगी आपको स्क्रीन के ऊपर, एंड क्लास 9 की साइंस की बुक खोलोगे, तो वहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स एज़ अ पीडीएफ फॉर्म में दिखाई देंगे। लेकिन ये सिंपल पीडीएफ नहीं है भाई मेरे, इनको तरह दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे सेल वाला चैप्टर खोलता हूँ अपना, सेल वाला चैप्टर जैसे ही आप अपना ओपन करेंगे, तो आपको क्या दिखाई देगा? 1 आध मिनट लगेगा लोड होने में, फिर नहीं होगा। देखो, अब आपके सामने ये एनसीईआरटी का नई वाली बुक है, एक तो पहली बात तो। नई एंड पुरानी बुक दोनों को हम यहाँ पे दिखाएँगे आपको, जो आपको मिलेगा इस बैच के अंदर, तो नई बुक होगी वो होगी, लेकिन जो चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं वो भी हम इसको आपको दिखाएँगे इसके अंदर, ठीक है? तो अभी यहाँ पे सेल वाला चैप्टर दिख रहा होगा, तो सेल चैप्टर के अंदर ये आप यहाँ से करोगे रीडिंग। इधर आपने रीडिंग करी, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड अमंग द साइंटिफिक कम्युनिटी, इस तरीके से रीडिंग करोगे, समझते हुए चलोगे। लेकिन अब क्या होगा, अब इस पेज से जो जितने क्वेश्चन पॉसिबल हैं एंड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं कि भाई एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं, वो आपको इसी के नीचे यहाँ पे एक टैब दिख रहा है, प्रैक्टिस पैनल। ये प्रैक्टिस पैनल पे आप जैसे क्लिक करोगे इधर, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे, इस पेज से क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब एनसीईआरटी के अंदर बुक है, एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ रहे हो, वो पेज रीडिंग करी, उसी पेज से ही क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि तुमने रीडिंग तो कर ली, अब कैसे पता कि तुम्हें अच्छे समझ में आया? वो उसी पेज के क्वेश्चन सॉल्व करो। भाई, मेरा मेन मोटो केवल इस बैच के अंदर ये है, आपको कॉन्सेप्ट समझा, उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद टेस्ट करा। तुमने चाहे लेक्चर देखा हो, चाहे कुछ भी करा हो, समझ में आया हो, नहीं आया हो, भाई आया तो होगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, है ना? तो मेन फोकस है हमारा, वो क्या है? तुमने कोई भी चीज रीड करी, कोई भी चीज समझी, तुरंत क्वेश्चन लगाओ। अब यहाँ पे तुमने इस तरीके से एक क्वेश्चन, एक पेज पढ़ा, उसके 3, 4, 5 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जितने इस पेज से होंगे। ठीक है? जैसे मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, दूसरा भी हम सॉल्व करते हैं। द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द हॉट स्प्रिंग ऑफ पूगा वैली इन लद्दाख आर मोस्टली, एकदम आदमी चक्कर खा जाएगा।
ये क्वेश्चन कहाँ होगा? लेकिन एनसीईआरटी में लिख रहा है, ये लाइन लिख रही है और उसी लाइन पे क्वेश्चन बन गया एंड आपने यहाँ पे सॉल्व करा। जैसे हीट लविंग यूनिसेलुलर बैक्टीरिया एंड थर्मोफाइट्स के बारे में इस पेज के अंदर लिख रहा है साफ-साफ एंड जैसे ही आपने क्लिक करोगे, देखो भाई आपका आंसर सही हो गया। ये बता दिया, एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एक्सप्लेनेशन के अंदर भी आपको लिख रहा है एनसीईआरटी ऑन पीडीएफ पेज 1 या इस पीडीएफ की जो पेज 1 है, वहाँ पे कहती है कि ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दीज़ हॉट स्प्रिंग्स आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया कॉल्ड थर्मोफाइल्स। इस तरीके से आपको हर पेज को एकदम मास्टरी हो जाएगी आपकी। यहाँ पे जैसे ही इस बैच के अंदर आप एनरोल होकर ये सब चीज़ पढ़ोगे, आपके हर एक पेज एनसीईआरटी के मास्टरी हो जाएँगे। कैसे नहीं होंगे भाई? तुमने यहाँ पे रीड पढ़ा, पेज पढ़ा, उसके जो क्वेश्चन थे सारे सॉल्व करे एंड एक और चीज़ बताऊँ आपको, इसको तुम ऊपर कर लोगे, जैसे आपने रीडिंग कर ली, अब मैं बिना देखे सॉल्व करना चाहता हूँ, तो एनसीईआरटी पेज गायब हो गया, अब इनको सॉल्व करो। एक और चीज़ है इसके अंदर, देखो क्या है देखो, जैसे आपने अब आपने बिना क्वेश्चन सॉल्व करे आप नेक्स्ट पे चले कोशिश कर रहे हो अगले पेज पे, तो तुम्हें रिवाइंड कराएगा। भाई एक बार इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर अगले पेज पे जाना। अब ये रोक नहीं रहा है, तुम उसको सॉल्व लेटर करके अगले पेज पे जा सकते हो। लेकिन ये एक तरीके से फ्रिक्शन बना रहा है। हम मेन फोकस यही कर रहे हैं, आप पेज पढ़ो, सॉल्व करो, फिर अगले पेज पे जाओ। तो इस तरीके से आप फाइनली एनसीईआरटी पे मास्टरी कर पाएँगे। तो देखो, अभी तक हमने 3 फीचर्स बताए इस बैच के अंदर, लेकिन और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। लीडर बोर्ड जैसी चीज़ हो गई, इसके अलावा हम टेस्ट देंगे आपको, ये तो आप कस्टम टेस्ट है। हम खुद अलग से अपने एक टेस्ट बना के देंगे, डीपीपीज़ की फॉर्म में, पार्ट टेस्ट की फॉर्म में, जो ऑनलाइन होंगे एंड लाइव टेस्ट होंगे। लाइव का मतलब सॉरी कहने का मतलब है कि एक स्टिपुलेटेड टाइम होगा कि इससे बीच में ही दे सकते हैं बच्चे और रैंकिंग वगैरह वो सारी चीज़ें होंगी। ये सारी चीज़ें होंगी इन बैचेस के अंदर एंड ये बहुत जल्दी हम लेके आने वाले हैं। अब जिस लोगों ने ये जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि जो लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे, उनको मैं एक बहुत ही अच्छा-सा गिफ्ट देने वाला हूँ और वो गिफ्ट ये है भाई कि जो अपनी वेबसाइट है alphaclass.in वहाँ पे आपको जाके क्या करना है, वेट लिस्ट फॉर्म को फिल करना है। वेट लिस्ट फॉर्म क्या है कि आप अपना नाम डालेंगे, आप किस बैच में तैयारी करना चाह रहे हैं, सॉरी किस एंट्रेंस एग्ज़ाम की 9th की, 11th, 6th की, जो भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम चूज़ करेंगे, फिर आपको अपना नंबर डालना है एंड वेट लिस्ट जॉइन हो गया। इससे फ़ायदा क्या है? इसमें जो स्टार्टिंग के 10 लोग होंगे, उनको एकदम 100% ये बैच फ्री देंगे हम। कहने का मतलब क्या है? इसके आपको कोई पैसा नहीं देना। किनके लिए? ये ऑफ़र केवल स्टार्टिंग के 10 बच्चों के लिए। अब बाकी बच्चों का क्या होगा भाई? मैं क्यों वेट लिस्ट जॉइन करूँ? भाई अभी वेट लिस्ट जॉइन करने का ये फ़ायदा है कि जितने भी लोग वेट लिस्ट जॉइन करेंगे 10 के बाद, उन सबको 40% ऑफ मिलेगा। 10 नहीं, 20 नहीं, 40% ऑफ। समझ में आ रही है? एंड ये केवल एक फीचर नहीं, एक ही फ़ायदा नहीं होगा, इसके साथ में एक और फ़ायदा होगा। वो दूसरा फ़ायदा ये है कि जो हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग सपोर्ट के लिए जो बैच होता है, वो भी आपको एकदम फ्री मिलेगा, ठीक है? उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, उसके अंदर क्या होता है, आपके साथ एक मेंटर अलॉट होता है एंड वो आपके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहता है थ्रू आउट योर जर्नी कि आप जैसे तैयारी करते जा रहे हो, कहीं बीच में डाउट आ रहा है या फिर कोई एकेडमिक डाउट है, नॉन एकेडमिक, वो सारे सपोर्ट्स के लिए आपके साथ एक लोग जुड़ा होगा, मतलब जो भी मेंटर होगा एंड इसके साथ में आपकी काउंसलिंग, फॉर्म फिलिंग वो सारी चीज़ हम देखेंगे कि कैसे भरनी है, कोई भी दिक्कत होगी हमसे आप डायरेक्टली टच में रहेंगे। एक तरीके से हम मतलब आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे। आपको लगेगा ये नहीं कि भाई हम अकेले तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो वो वाला बैच भी आपको एकदम फ्री मिलेगा। सही है? तो ये जल्दी से जाइए वेबसाइट के ऊपर एंड वेट लिस्ट जॉइन करिए एंड जो वेट लिस्ट में हमें जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, हम पहले वही बैच लॉन्च करेंगे। यानी कि जिसकी डिमांड ज़्यादा, सबसे पहले वही बैच लेके आएँगे। ठीक है? So thank you so much for watching this video.